आलसी पति। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत हरिपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहने वाले पति पत्नी राघव और रिया से होती है। राघव बेहद आलसी होता है, दिन भर बस सोता ही रहता है। दूसरी तरफ रिया बिस्तरों में से, तकियों में से, हर जगह से ढूंढ ढूंढ कर पैसे निकालती है और उन्हें खर्च करती है। पति राघव उससे बड़ा ही परेशान होता है, पर रिया है कि अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आती और दोनों में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती है। एक दिन राघव पास के गांव में सारे किसानों के खेत से बची खुची सब्जियां जैसे आलू, बैगन, गाजर और फूल गोभियां उठाता है, पर उसे ऐसा करता हुआ देख गांव के किसान बहुत गुस्सा होते हैं और उसे खूब ही डांट और फटकार लगाते हैं। जैसे तैसे राघव अपने घर आता है और पत्नी रिया को कुछ पैसे देता है। उसके अगले दिन वह फिर से दिन के उजाले में लोगों के खेतों में जाता है और बची खुची सब्जियां अपने झोले में डाल देता है। वह जल्दी से घर आता है और पत्नी से कहता है, ये लो भाग्यवान सब्जियां, अब मुझे वो जल्दी से पैसे दे दो। कहाँ है वो पैसे? ऐसा कहकर वह चारों तरफ अपने पैसों को ढूंढने लगता है। तभी पत्नी रिया कहती है, अच्छा वो पैसे, ये साड़ी देख रहे हैं आप, मैंने उन्हीं पैसों की खरीदी है। ये सुनते ही राघव बेहोश हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। जल्दी से पत्नी रिया एक गिलास पानी लेकर आती है और उसके चेहरे पर पानी छिटकती है। जैसे तैसे बेचारे राघव को होश आता है। पत्नी उससे कहती है, ये लीजिए कुर्सी, सबसे पहले आप आराम से बैठ जाइए और ये लीजिए मटके का ठंडा पानी, अपने दिमाग को भी ठंडा कीजिए। बस एक मामूली साड़ी ही तो खरीदी है, उसके लिए इतना बवाल। ओहो हो, अब आप ध्यान से सुनिए, कल मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं, उनके सामने जरा ठीक से पेश आइएगा, हमेशा की तरह खाली हाथ मत आ जाना। दूसरे ही दिन उसकी पत्नी के रिश्तेदार आते हैं, उसके दूर के चाचा। वह अपने पति से कहती है, ये देखिए मेरे चाचा जी आए हैं, अब आप बाजार जाइए और मिठाइयाँ, सब्जियाँ और मीट मछली भी ले आइएगा। बेचारा राघव बाजार से मछली और ढेर सारी सब्जियां लेकर आता है, जिसमें राघव के जमा किए हुए सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। वह सारी साग सब्जी और मिठाइयों से भरा हुआ मटका अपनी पत्नी को थमाता है और कहता है, लो भाग्यवान, मेरी सारी जमा पूंजी सब सब्जियों में चली गई। पत्नी गुस्से में आकर टोकरी और मछली को रसोई घर में लेकर आती है। उसके बाद वह रंग बिरंगे स्वादिष्ट मसालों से पूरे दिल से खाना पकाना शुरू करती है। जैसे ही काम खत्म होता है, पति राघव कहता है, अरे तुम थक गई हो, तुम जाकर थोड़ी देर आराम कर लो, तब तक मैं रसोई घर में खाना परसता हूँ। ऐसा कह के उसके मन में एक चाल आती है। वह टूटी हुई प्लेट और कटोरियों को टेप से जोड़कर उसमें खाना भरता है और अपनी पत्नी के चाचा जी के सामने परसता है। जैसे ही चाचा जी खाने का पहला निवाला मुंह में डालते हैं, झट से प्लेट टूटकर जमीन पर गिर जाती है और सारा खाना बिखर जाता है। तभी राघव कहता है, ये देखो भाग्यवान, तुम्हारे चाचा जी ने तो सारा खाना बर्बाद कर दिया। हे भगवान, मेरे सालों की जमा पूंजी सब व्यर्थ हो गई। चाचा जी कहते हैं, नहीं नहीं बेटा, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन फिर भी राघव उन्हें बार बार कोसता ही रहता है। जब रात को पत्नी सोने के लिए जाती है, इधर घर में सभी सो जाते हैं। जल्दी से राघव उठकर कुछ तरकीब सोचता है। पत्नी के गहरी नींद में चले जाने पर वह रसोई घर में जाकर पानी से भरा ग्लास चाचा जी के बिस्तर पर उड़ेल देता है। पूरा बिस्तर गीला हो जाता है। राघव मन ही मन मुस्कुराता है, अब आएगा असली मजा। अगली सुबह चाचा जी देखते हैं कि बिस्तर गीला है। फिर क्या था, राघव चिल्ला चिल्ला कर कहता है, ये देखो भाग्यवान, तुम्हारे चाचा जी ने बिस्तर गीला कर दिया है। पहले तो सारा खाना व्यर्थ कर दिया और तो और बिस्तर को भी नहीं छोड़ा, उसे भी बर्बाद कर दिया। ये सारी बातें चाचा जी सुन रहे होते हैं, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वे तुरंत ही अपना सामान बांधकर घर से जाने लगते हैं। तभी राघव कहता है, चलिए चाचा जी, मैं आपको मेट्रो स्टेशन तक छोड़ आता हूँ।
ऐसा कह के वह गांव के मेट्रो स्टेशन तक चाचा जी को सामान समेत छोड़ आता है। इधर पत्नी रिया तो आग बबूला होती है, गुस्से से लाल और पीली। वह अपने पति राघव को कहती है, मैं जानती हूँ ये सब तुमने जानबूझ के किया है। अरे तुम्हें तो पसंद ही नहीं है कि मेरे घर से कोई आए। राघव कहता है, अरे भाग्यवान, पहले मैं हाथ मुंह तो धो लूं। पत्नी गुस्से से कहती है, मैं सब जानती हूँ, आज तुम्हें खाना बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तुमने जानबूझकर मेरे मासूम और भोले चाचा जी को गांव वापस भेज दिया है। अरे बस 2 ही दिन के लिए तो आए थे और तुमने प्लेट तोड़ने का और बिस्तर गीला करने का इल्जाम भी लगा दिया। राघव अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है, अरे भाग्यवान, मेरे दिमाग में एक बहुत ही बढ़िया तरकीब है। तुम देखना, ऐसा करने से हमारे दिन बदल जाएंगे, हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। अगली सुबह राघव अपने 1, 2 और 5 रुपए के सिक्के को सुनार से सोने के पानी में बदलवा लेता है। देखते ही देखते उसके घर में जितने भी 1, 2 और 5 के सिक्के होते हैं, सभी का रंग सुनहरा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि सब मानो सोने के सिक्के हों। अगले दिन राघव अपने खेत पर जाता है। वह खुदाई करने का बहाना बनाता है और कहता है, अरे रे भाई, ये क्या हुआ? ये देखो, मेरे खेत से तो सोने के सिक्के निकले हैं। सभी लोग उसके पास आते हैं और देखते हैं। अरे हाँ भाई, ये तो सोने का सिक्का है। तभी राघव कहता है, मटके भर के सोने मेरे खेत के अंदर हैं, पर फिलहाल मैं इतनी खुदाई करके थक चुका हूँ। आज के लिए ये 4 सिक्के ही काफी है, बाकी खुदाई मैं अगले दिन करूँगा। आसपास के सारे लोगों की आंखें चकाचौंध हो जाती है। अब तो उनके मन में आता है कि इसके खेत से सारे सिक्के निकाल देते हैं। ऐसा सोच के वह सभी किसान उसके खेत में खुदाई करते हैं। अंधेरी रात में पूरे खेत को खोद डालते हैं। गांव के बलिष्ठ लोग रात भर खुदाई करते हैं। पूरा खेत खुद जाता है, पर एक भी सिक्का नहीं मिलता। अगली सुबह जब राघव अपने खेत में आता है तो खुशी से झूम उठता है और कहता है, अरे भाई, तुम्हारा धन्यवाद। तभी एक बूढ़ा किसान कहता है, अरे तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे खेत में सोने के सिक्के हैं। रात भर हमने सारा खेत खोद डाला, लेकिन एक भी सिक्का नहीं मिला। तभी राघव हंसते हुए कहता है, मैंने तो कहा था कि सपने में देखा है मैंने कि मेरे खेत में सोने के सिक्के हैं। अब हर सपना पूरा हो जाए ये जरूरी तो नहीं। सारे गांव के लोग मुंह फुला लेते हैं और अपने किए हुए पर पछताते हैं। इधर राघव अपने घर आता है। अपनी पत्नी को रसोई घर में खाना पकाते हुए देख वह जल्दी से कहता है, अरे भाग्यवान, जल्दी चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वह अपनी पत्नी को खेत में लेकर आता है, जहाँ पूरे खेत की खुदाई हो चुकी होती है। दोनों मिलकर नए बीज डालते हैं और कुछ ही समय में लहलहाती फसलें आ जाती है। राघव सारी घटना के बारे में अपनी पत्नी को बताता है कि कैसे उसने गांव के लालची किसानों को सबक सिखाया और उन सब की मदद से आज उसके खेत में हरी भरी फसलें हैं, जिन्हें बेचकर राघव को बहुत अच्छा मुनाफा होता है। उस दिन के बाद से राघव को बाकी किसानों के खेतों से सब्जियां नहीं चुरानी पड़ती, क्योंकि उसके खुद के खेत में खूब सारी सब्जियां उगती थी, जिन्हें बेचकर उसने खूब ही बड़ा और सुंदर सा मकान बनाया। पत्नी रिया कहते हैं, अरे वाह, मान गए आपके दिमाग को। मैं तो आपको आईसी समझती थी, पर आप तो बहुत ही बुद्धिमान निकले। So I hope you enjoyed this beautiful story. Don't forget to share and subscribe for more videos. Thank you for watching.